एक होता है मास, जिनको हार्ट की बीमारी अभी है नहीं, प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं हो सकता है ये बोल दूं भाई कभी कभी चिकन या फिश ले लेना, फॉर प्रिवेंशन बोल रहा हूँ, ब्लॉकेज बढ़े नहीं हाई स्पीड में। पर जो हार्ट का पेशेंट है वो तो थोड़ी सी बढ़ाया और नेक्स्ट दिन हार्ट अटैक होकर मारा जाएगा ना, उनके लिए हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ की या फिर कोलेस्ट्रॉल की, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा तो ये भी जाता है कि जो आपका बैलेंस डाइट है वो बहुत कलरफुल होना चाहिए। तो कलर्स का क्या रोल होता है आपके बैलेंस डाइट में? कलर का ऐसा होता है जैसे आजकल एक बहुत बड़ा अच्छी जितनी रिसर्च हो रही है पता चलता है एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। हमारे बॉडी में एजिंग होती है और ये जो पोल्यूशन से हमारे बॉडी में आती है, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं उसको। ऑक्सीजन आजकल डीनेचर्ड हो गया है, अगेन प्योर आता था, डीनेचर्ड ऑक्सीजन अंदर घुस रही है और वो जल्दी काम करता है, जल्दी बुढ़ापा पैदा करता है, जल्दी स्किन खराब कर देता है, जल्दी हार्ट की बीमारी बनाता है। तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट खाने बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इज बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 3 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट देता है, इनको बहुत ज़्यादा परिमाण में खाना होता है। ये मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, और वेजिटेबल एक तरह से एक ही चीज़ देगा। तो हम लोग बोलते हैं कलरफुल ले लो, बहुत सारे कलर का ले लो। अगर ग्रीन लोगे, येलो लोगे, पीला लोगे, ये लोगे, और उसके संग लेग्यूम्स ऐड करो। लेग्यूम्स हो गया दालें, तो दाल से मिल जाता है प्रोटीन और इससे मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो फ्रूट्स से बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, तो जितना कलर होगा उतना तरह तरह की चीज़ आपके अंदर जा रही है और वो अच्छी चीज़ें जा रहे हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजीज with different colors are definitely much more healthier than anything else. डॉक्टर, आपने जब प्रोटीन यहाँ पर मेंशन किया तो मुझे जिम वाले लोग याद आ गए। जो लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन उनका बहुत फेवरेट, बट हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि वो हार्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है, वो जो प्रोटीन उन लोगों को खिलाया जाता है वो बेसिकली दालों का मिक्सचर को पाउडर बना के देते हैं। तो आप अपने घर में 3, 4, 5 दाल का बना के एक रोटी खाते हो, वो उसको पाउडर बना के, दाल मिलती है 100 रुपये किलो, वो मिलता है 1000 रुपये, 2000 रुपये किलो। अच्छा, लोगों को 2000 दे के लगता है मेरा कुछ बॉडी में ताकत आ जाएगा, होता कुछ नहीं। अच्छा, उसमें कुछ केमिकल्स और डालते हैं मसल मास बढ़ाने के लिए, वो अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ अगर प्रोटीन चाहिए स्प्राउट्स खाओ, और एक स्प्राउट नहीं लो, मूंग का, मूंग का और तरह तरह की चीज़ों का स्प्राउट्स बनाओ, उससे काफ़ी अच्छी प्रोटीन मिलती है। एंड दैट इज़ मोर चीपर एंड नेचुरल। जितने उसमें केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, फिर वो मसल मास बढ़ाने के लिए कुछ टेस्टोस्टेरोन टाइप का भी चीज़ डाल देते हैं जिससे मसल्स बड़े बड़े हो जाए। तो लोगों को बड़ा शौक रहता है इसलिए वो खा लेते हैं, बट इट्स बेटर देन यू टेक नॉर्मल दाल वाल, डबल खा लीजिए, प्रोटीन मिल जाएगा आपको। सर, जैसे नेहा ने अभी जिम जाने वाले लोगों की बात की, तो आजकल एक और टर्म बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, बेसिकली बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। तो उसमें जो ओबीज लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, तो उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी बात की जाती है कि अरे तुम अलग नहीं हो, जो तुम्हारी बॉडी है उसको खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। लेकिन बहुत ऐसा बोला जाता है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उन्हें ही हार्ट का, जो दिल की बीमारियों का खतरा है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, ओबीज लोगों का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क मतलब ब्लॉकेज बढ़ाने का चांसेस रहता है। ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उससे डायबिटीज़ भी डेवलप होता है, आगे ब्लड प्रेशर भी डेवलप होता है। हम लोग बोलते हैं 4 कज़न बीमारियां हैं, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट। ये चारों भाई भाई है सब, और वो अपने वाले भाई नहीं, कज़न भाई। भाई भाई में तो झगड़ा होता है, कज़न में दोस्ती रहती है बड़ी। तो एक कज़न हो तो दूसरा साथ साथ आ जाता है, और तीसरा भी पहुंचता है, फिर चौथा भी आ ही जाता है, हार्ट की बीमारी। मेरे पास एक आदमी आया मोटा सा, मैं बोला देखो आपको ना ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये आपका मोटापा है। सर ब्लड प्रेशर तो मेरा है ही है। मैं बोला देखो शुगर भी हो सकता है। बोला सर ब्लड शुगर बढ़ गया। मैं बोला यार अब तो मैं हार्ट की बीमारी, सर मैं चलता हूँ मेरे को दर्द होती है। बोला यार चारों कज़न साथ में आ गए। तो मोटापा इज डेफिनेटली अ रिस्क फैक्टर, और मोटापा से जॉइंट खराब होता है, मोटापा से बहुत सारी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सभी तो मोटापा। ये मोटापा को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और मोटापा हो क्यों रहा है, इधर हम लोग कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हैं और एक्सरसाइज खत्म है, तो मोटापा होगा। कुछ नहीं, आगे हम लोग, अभी मैं एक जादू डाइट करके बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ वजन कम करना है। स्टोमक कितनी बड़ी है, स्टोमक में आपको खाना भरना है तब पेट भरेगा। आप अगर हाई कैलोरी से भर लोगे तो वजन बढ़ जाएगा। लो कैलोरी से भरना शुरू करो, तो पेट भर के सलाद खाओ, पेट भर के फ्रूट्स खा लो,
और उसके बाद आधी रोटी खा के छोड़ दो या इतनी सी चावल खा के छोड़ दो, तो आपके पेट तो भर गई, और जितने बार भरना भरते जाओ, भूख लगेगा तो और खा लो, एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट बाय 5 किलोज पर मंथ।